उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित बादामी के निर्माण की नींव चालुक्य के राजा पुलकेशी प्रथम ने 6ठी सदी में रखी थी। दो राक्षसों को दर्शाते दो पहाड़ों के बीचों बीच स्थित इस खूबसूरत नगरी में एक झील भी है, जिसे अगस्त्य तीर्थ कहा जाता है। ये झील उस साधु के नाम पर रखी गई है जिन्होंने इन राक्षसों को पराजित किया था। यहाँ आने से पहले इस जगह के बारे में मैंने यही पढ़ा था, लेकिन स्थानीय लोगों से बात करके जानकारी प्राप्त करने का अनुभव अपने आप में ही मजेदार है। यहाँ के एक टीले में गुफा मंदिर और दूसरे में रॉक कट मंदिर बनाया गया है। इस जगह पे टहलना एक ओपन एयर म्यूजियम या किसी प्राचीन युगी गांव में होने जैसा है, लेकिन अपने दौर में ये चालुक्य का शासन केंद्र होता था। जब मैं सुबोध से गोवा में मिली थी, तब उन्होंने बताया था कि बादामी का निर्माण भारतीय वास्तुकला के इतिहास में एक नया मोड़ था। सिर्फ कुछ ही मीटर के क्षेत्र में विभिन्न तरह की वास्तुकलाओं की झलकियों को देख पाने के मौके ने मुझे यहाँ आकर्षित किया। ये पूरे भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां आपको पूरे देश की अलग अलग वास्तुकला शैलियों का मेल एक ही छाया तले देखने को मिलेगा। एक भव्य पत्थर से लेकर एक खूबसूरत संरचना बनने तक की इसकी कहानी को ये जगह बखूबी बयां करती है। और यहाँ के लोगों की सादगी और मासूमियत इस जगह को और भी खूबसूरत बनाती है। बादामी का नैसर्गिक वातावरण भूतनाथ मंदिर के नजारे को और भी अनोखा बनाता है। देखकर ऐसा लगता है मानो इस मंदिर की संरचना को कैनवस पे रचा गया होगा। मैं यहाँ सिर्फ इसकी खूबसूरती को निहारते अपना दिन गुजार सकती हूँ। आगे देखिए, रॉक कट गुफाएं भूतनाथ मंदिर की दूसरी ओर तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 5वीं सदी में बनाया गया भूतनाथ मंदिर शिव भगवान को समर्पित है, जो आत्माओं, प्रेतों और भूतों के भगवान माने जाते हैं। अलग अलग शासनकाल में बनाए जाने के कारण इसके निर्माण में कई शैलियों का प्रभाव झलकता है। प्राचीन भूतनाथ मंदिर को उत्तरी इंडो आर्यन नगारा शैली में बनाया गया है। इस शैली की खासियत थी वक्रीय शिखर या मीनारे, जिनमें से एक बाकियों की तुलना में लंबी बनाई जाती थी। मंदिर में एक मुख्य तीर्थ स्थान और आसपास कई मंडप हुआ करते थे। हालांकि दूसरा मंदिर पौराणिक द्राविडियन शैली में बनाया गया है, जिसमें एक मंदिर और साथ ही एक छोटे समलंबाकार पिरामिड जैसा शिखर है। इन मंदिरों को देखकर मुझे उन वास्तुकला शैलियों के बारे में और जानकारी मिली है, जिनके बारे में मैंने आज सुबह ही पढ़ा था। किसी भी स्मारक की खूबसूरती को निहारना एक बात है और उसकी वास्तुकला की बारीकियों को समझना दूसरी। मंदिर में घूमते वक्त मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो मेरी ही तरह खोज पर निकले एक मुसाफिर हैं। तो स्टीव, वो क्या है जो आपको फिलाडेल्फिया से खूबसूरत बादामी तक खींच लाया है? वैसे तो मैं यहाँ काम के सिलसिले से आया था, पर सोच रहा हूँ कि उसी बहाने भारत को और करीब से जानूं। अब तक आप कहाँ कहाँ गए हैं? अब तक मैंने केरल देखा है, जहाँ हम एलेपी के बैकवाटर्स से होते हुए थेकड़ी के टाइगर रिजर्व तक गए और उत्तर में हम्पी से होकर यहाँ आया। अच्छा, मैं पहली बार बादामी आई हूँ। कल हम्पी जाऊंगी और फिर केरल। तो मुझे बताइए, मैं हम्पी और केरल में क्या क्या कर सकती हूँ? मेरे ख्याल से हम्पी में सबसे बेहतरीन बात होगी कि आप एक स्कूटर किराए पर ले और वहाँ के मंकी टेम्पल में जरूर जाइएगा, क्योंकि मंदिर तक करीबन 600 सीढ़ियों की चढ़ाई है। आप मतलब ये तो एक ट्रैक जैसा है। ट्रैक के लिए एनर्जी बिल्कुल बचाए रखिएगा। तो मंकी टेम्पल तक पहुँचने के लिए मुझे एक स्कूटर लेना चाहिए? जरूर, स्कूटर से अच्छा, जाइएगा। कूल। और केरल क्या है, वहाँ कहाँ जा सकती हूँ? मेरे हिसाब से बाइक टूर करिए। ओके, क्या आपने वहाँ बाइक टूर किया था? हाँ। और इसके अलावा केरल में और क्या क्या कर सकते हैं?
आपको इसके अलावा बैक वाटर्स टूर और बाइक टूर भी लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये काफी रोमांचक होगा। तो बादामी और इन खूबसूरत मंदिरों के बारे में आपका क्या ख्याल यहाँ का है? इतिहास बहुत ही दिलचस्प है और ये हमारे इतिहास से भी सदियों पुराना है। यहाँ के लोग काफी विनम्र है और खाना भी लाजवाब है। 600 सालों से भी ज्यादा प्राचीन चीजें देखना रोमांचक जी होगा हाँ, ना? जी 6 सदियाँ दिलचस्प है। यह काफी दिलचस्प 6 है। सदियाँ। हाँ। वैसे आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में इडली खाई थी और मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद आया है। अब तक आपने यहाँ सबसे लजीज क्या खाया है? सबसे अच्छा यहाँ मैंने मटन बिरयानी खाई है। अच्छा? हाँ, उसका जायका घर के जायके से काफी अलग था और मुझे यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी लगी, जिसमें थोड़ी सी इलायची और अदरक डाला जाता है। मैं इसे रोज पी सकता हूँ। ओके। मैं पहले थोड़ी साइकिलिंग करूंगी और कल हम्पी में पहुँचती मैं मंकी टेम्पल देखने जरूर हाँ जाऊंगी। जी, जरूर जाइए। ओके, कूल। Alright. आपसे मिलकर Thanks. बहुत खुशी मुझे भी हुई खुशी स्टीव। हुई। उम्मीद है आपका आगे का सफर अच्छा रहे। नमस्ते। नमस्ते। अपने सफर में मैंने ये पहला भारतीय मंदिर देखा है और यहाँ आकर ऐसी शांति मिलती है जो किसी एक धर्म से सीमित नहीं है। आपको ऐसा लगता है मानो आपके अंदर की सारी नकारात्मक बातें निकलकर मन की शुद्धि हुई हो। जरूरी नहीं कि हर सफर या वेकेशन सिर्फ पार्टीज, एडवेंचर या धमाकेदार अनुभवों से भरा हो। मेरी माने तो कभी कभार आस्था और शांति भी आपको उससे भी खास एक अनोखा एहसास दे सकती है और इसके लिए बादामी से बेहतर और कोई जगह नहीं। रॉक कट गुफाएं भूतनाथ मंदिर की दूसरी ओर तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं और मैंने सोचा क्यों न वहाँ तक तांगे का मजा लेते हुए जाएं। मैं एक ऐसी नगरी में हूँ जहाँ बेहद लाजवाब वास्तुकला और खूबसूरत नज़ारों से सजे रास्ते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जगह एक दिन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जरूर बन जाए। रेड सैंडस्टोन से बनी ये गुफाएं भारत में जॉर्डन के पेट्रा की याद दिलाती हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि बदलते प्राकृतिक वातावरण के बावजूद भी ये गुफाएं कई सदियों से महफूज खड़ी हैं। इनकी अद्भुत खूबसूरती वाकई कुदरत का एक करिश्मा है। 5वीं सदी में बनाई गई पहली गुफा शिव भगवान को समर्पित है और वहां तक पहुंचने के लिए करीब 40 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये बादामी की सबसे पुरानी गुफा है और यहाँ एक हॉल भी है जिसमें एक चौकोनी पवित्र स्थान और अनगिनत स्तंभ समाते हैं। बादामी की गुफाओं का निर्माण मोनोलिथिक है, मतलब इन्हें एक ही भव्य पत्थर से बनाया गया है। ये उस दौर के देवी देवताओं के लिए बनाए गए थे और अलग अलग धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म। इन गुफाओं में टहलकर मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कैसे 6ठी सदी के कलाकारों ने अपनी कला की नक्काशियों में इतनी बारीकियां लाई होंगी। मुझे यहाँ बहुत सुकून महसूस हुआ। ये जगह सच में एक अजूबा है। प्रवेश द्वार पे आपका स्वागत शिव भगवान के नंदी बैल की एक मूर्ति से होता है। गुफा की दीवारों पर बनाई गई नक्काशियाँ शिव के अनगिनत अवतारों को दर्शाती हैं, जैसे कि उनका तपस्वी रूप और साथ ही यहाँ उनका परिवार और अन्य हिंदू भगवान भी दर्शाए गए हैं। का मुख्य आकर्षण है 18 बाजुओं वाली शिव नटराज की लौकिक प्रतिमा, जो नृत्य की 81 मुद्राओं को दर्शाती है और जहां उनके साथ उनके पुत्र गणेश भी हैं। कला समीक्षक ने कहा था कि चालुक्य वंशज पत्थरों को टाइटन्स की तरह चीरते थे और जौहरियों की तरह तराशते थे।
और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि कैसे इन अद्भुत रॉक कट मंदिरों ने पुलकेशी और उनकी पत्नी देवी के दिल जीते होंगे। कभी कभी परमार्थ की पता है, बादामी में आज भी कई लोगों का निवास है। ये कितना अद्भुत है कि हिंदू लोग अनगिनत भगवानों को पूजते हैं। हालांकि 3 मुख्य भगवान हैं, शिव, विष्णु और ब्रह्मा। हिंदू लोग हर जीव की पूजा करते हैं और ये खूबसूरत जीव, ये बंदर काफी शरारती हैं। ये मंदिर की सीढ़ियों पर ही रहते हैं, तो जब आप यहाँ आए तब बच्चों के हाथ में कोई खाना या कीमती चीजें ना दें, क्योंकि ये बंदर बहुत ही शरारती हैं और मस्ती करने के साथ साथ ये नटखट चोर भी हैं, तो जरा बचकर रहिएगा। पहली गुफा से दूसरी तक जाने के लिए आपको 64 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो अब तक मैंने यहाँ कुल मिलाकर 100 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। यहाँ की सारी गुफाओं की संरचना एक सी है। खम्भों से भरा बरामदा, जिसे मुख्य मंडप कहते हैं, वो मुख्य कक्ष या महामंडप से होते हुए गर्भगृह की ओर ले जाता है। इस छोटे कक्ष में मूर्ति रखी जाती थी। दूसरी गुफा के प्रवेश द्वार पर हाथों में कमल फूल पकड़े 2 रक्षक बने हैं और हर खम्बे को बेहद नायाब तरीके से सजाया गया है। ये गुफा भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ की नक्काशियाँ उनके कई अवतारों को दर्शाती हैं, जिनमें से एक है उनका वराह अवतार। यहाँ की सबसे लाजवाब नक्काशी वो है जिसमें विष्णु को त्रिविक्रम के रूप में दर्शाया गया है, जहाँ उनका एक पग धरती पर और दूसरा पग आकाश में है। खूबसूरत झील और इसके पीछे स्थित भूतनाथ मंदिर को देखकर मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि कैसे इन अद्भुत रॉक कट मंदिरों ने पुलकेशी और उनकी पत्नी देवी के दिल जीते होंगे। चालुक्य साम्राज्य के पुलकेशी ने बाहर के राज्य में विवाह किया था। देवी अलूपा साम्राज्य से थी। देवी ने अपने साथ कई कारीगरों को यहाँ लाया था, जिन्होंने कला की इस खूबसूरत संरचना बादामी को अपनी कला के जरिए रचाया। तीसरी गुफा बाकी सारी गुफाओं से सबसे भव्य और आकर्षक है और ये दूसरी गुफा से 60 सीढ़ियों की चढ़ाई पर है। ये इकलौती गुफा है जहाँ के उत्कीर्ण सन 578 सीई से यहाँ मौजूद हैं। इस मंदिर की दीवारों पर विष्णु और शिव के अवतारों को दर्शाती नक्काशियाँ हैं। चौथी गुफा तीसरी गुफा के पूर्व में स्थित है। वो यहाँ की एकमात्र प्राकृतिक गुफा है जिसमें जैन तीर्थंकरों की नक्काशियाँ बनाई गई हैं। बाकी गुफाओं के मुकाबले ये गुफा वैसे तो काफी नई है, क्योंकि ये उनके निर्माण के करीबन 100 वर्ष बाद बनानी शुरू की गई थी। आखिर की 2 गुफाओं को मैं ठीक से नहीं देख पाई क्योंकि दिन ढल चुका था, लेकिन इन गुफाओं को फिर से देखने के लिए मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगी। मैंने अपने ट्रैवल्स में कला के कई अद्भुत रूप देखे हैं, फिर चाहे वो स्टैचू ऑफ डेविड हो या वेनिस, लेकिन मैंने बादामी की गुफाओं जैसी बारीकी से रचाई गई कला कहीं भी नहीं देखी है। यहाँ की वास्तुकला को देखकर मुझे यही ताज्जुब हो रहा है कि कैसे इतने प्राचीन काल में 6ठी सदी में कारीगरों ने केवल एक ही भव्य पत्थर से इन खूबसूरत गुफाओं को बनाया होगा। इनके नक्काशियों की बारीकियाँ वाकई काबिल तारीफ हैं।
मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि नक्काशियों में इतनी साफ बारीकियां बिना किसी आधुनिक औजारों या टेक्नोलॉजी के कैसे लाई गई होंगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें बनाने वाले कारीगर किस हद तक अपनी लगन, जज्बे और जुनून में डूबे रहे होंगे। उस काल की बेहतरीन कारीगरी और वास्तुकला के अलावा ये गुफाएं आपको चालुक्य के राजाओं की कला और आध्यात्म के प्रति लगाव की भी झलकियां देती हैं।